अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को, और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सफ़र ज़िंदगी की आज स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज सफ़र ज़िंदगी का सफ़र यही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज ये लास्ट पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। तो वो आंटी आती हैं रिश्ते के लिए, बात करने के लिए, और वो कहती है मिनाहिल क्या आप पापा से बात कर लीजिएगा। तो वो आंटी कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मैं शाम में आ जाऊँगी। अभी आंटी जा ही रही होती है कि मिनाहिल के अब्बू आ जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप यहाँ पे, तो वो बोलती हैं हाँ भाई साहब, मैं आपसे रिश्ते की बात करने आई थी। तो मेरी नज़र में एक लड़का है और लड़का अच्छा कमाता है, मतलब घर वालों का इकलौता बेटा है, और वो चाहते हैं कि उनकी बेटे की पसंद से ही उनकी शादी हो। और मैंने ना अपनी मिनाहिल की पिक उन लोगों को दिखाई थी, तो लड़के को भी लड़की बहुत पसंद आई थी। अगर आपको बात अच्छी लगे तो फिर मैं बात आगे चलाऊँ। तो मिनाहिल के अब्बू कहते हैं हाँ सही ठीक है, तो फिर आप उन फैमिली से मैं कब मिलवा रही है। तो वो कहती हैं अगर आपको अच्छा लगे तो फिर हम आज इन्फॉर्म कर देते हैं कॉल करके, फिर कल हम उन लोगों को ले आएंगे, और फिर आपकी तरफ से तो कोई मसले की बात तो नहीं है ना। तो मिनाहिल के अब्बू कहते हैं कि जो होना था सो हो गया, अब मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी के इस फ़र्ज़ से आज़ाद होना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। अब सारे फ़ैसले जब उसने कर ही लिए हैं तो ये फ़ैसला तो मुझे लगता है मुझे उसे पूछना चाहिए पहले। आप भले उन लोगों को बता दीजिएगा, लेकिन पहले मैं मिनाहिल से बात कर लूँ। तो वो आंटी जो होती है वो कहती है कि पहले ना आप ये पिक दिखाइएगा कि वो लड़का कैसा है, लड़की को अच्छा लगे तो फिर हम आके बात करेंगे, नहीं तो फिर आपको जैसा सही लगे। तो पहले उसके अब्बू जो उसे बताने जाते हैं कि मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर रहा हूँ, तो फिर उस वक्त तो मिनाहिल खुश नहीं होती है, लेकिन जब लड़की की पिक्चर देखती है उसे लगता है कि वो उसी के जैसा है, उसी के हम ख्याल का है, तो फिर मिनाहिल हाँ कर देती है। दूसरे दिन लोग आते हैं, मिनाहिल को देखते हैं, लड़के को भी लड़की बहुत अच्छी लगती है, और फिर शादी हो जाती है। और जैसे कि ये थोड़ी सी अरेंज मैरिज और काफ़ी लव मैरिज होती है, क्योंकि महमूद को भी मिनाहिल बहुत अच्छी लगती है। और ऐसे वक्त गुज़रता रहता है, जैसे वक्त गुज़रता रहता है ऐसे कुछ दिनों में महमूद जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे होते हैं, और उनके सारे फ्रेंड अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं। तो महमूद के फ्रेंड बोलते हैं कि हाँ यार बता तेरी लाइफ कैसे चल रही है। तो महमूद कहता है मेरी लाइफ भी अच्छी चल रही है और मैंने शादी कर ली है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं आपने हमें शादी में नहीं बुलाया, अब कैसे दोस्त हो, पहले हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हुआ करती थी, लोग हमारी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे, और आप ऐसे हो कि आपने अपनी शादी तक में हमें इनवाइट नहीं किया, पता नहीं तू अब हमें भूल गया है। तो वो सुनती है ना, जब मिनाहिल जब वो आती है रूम में तो वही सुनती है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं। तो फिर मिनाहिल कहती है कि तो आप इन्हें मतलब इनवाइट कर लीजिए डिनर के लिए, तो फिर हम इनकी दावत करते हैं, इनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। तो फिर महमूद कहते हैं कि हाँ तुम्हारी भाभी तुम्हें दावत दे रही है, तो चलो किसी दिन दावत का प्रोग्राम रखते हैं। तो दावत के प्रोग्राम ही रखते हैं, और जो महमूद होते हैं उनकी जो अम्मी होती है ना, तो उन्हें कहीं जाना होता है, और महमूद के जो अब्बू होते हैं वो अपने ऑफिस के कामों में बिज़ी होते हैं। अब इनकी न्यू न्यू शादी हुई होती है महमूद की, उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए होते हैं, और महमूद मिनाहिल के साथ बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया था, और उसे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं था कि मतलब उसने पास्ट में किसी के साथ कुछ किया था, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया था। और मिनाहिल भी पिछली बातों को भूल के सब कुछ ठीक था, वो ज़िंदगी इसी तरह से आगे चल रही थी। फिर चंद महीनों के बाद जब मिनाहिल किचन में काम कर रही होती है, तो उसके हस्बैंड आते हैं महमूद और कहते हैं कि ना आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, वो आसपास में यहीं हैं और वो आधे घंटे में आ रहे हैं, तो तुम ना उनके लिए खाना बना लेना रात का, सही है। तो वो कहती है ठीक है मैं खाना बना के आ जाऊंगी।
और पर मैं तो थोड़ा तैयार हो जाऊँ ना, मैं ऐसे कैसे आऊँगी तो महमूद कहता है तो पहले तुम जाओ, तैयार होके आ जाओ, फिर तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा काम वाम के चक्करों में, और फिर पता नहीं तुम कैसे ऐसे ड्रेस में आ जाओगी, तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो मेरे लिए इंसल्ट की बात है कि मेरी ही वाइफ मतलब सबके सामने भी ऐसी आए जैसे वो मेरे सामने नहीं होती, तो फिर ये मेरे लिए इंसल्ट की बात है ना, पहले तुम तैयार हो किया फिर तुम काम करना। बिनाहिल कहती है ठीक है, तो बिनाहिल रूम में चली जाती है और महमूद टीवी देख रहे होते हैं, और फिर इतने में महमूद की जो अपनी होती है वो आती है, बात कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे जब मैंने पहली बार बिनाहिल को देखा था ना बेटा, तो सच बताऊं मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से वो रिश्ता किया था, वरना मुझे लड़की पे इतनी कोई ख़ास बात नहीं लगी थी, लेकिन जिस तरह से इसने घर को संभाल लिया है और तुम्हें संभाल लिया है, संभाल लिया है ना, तो मुझे लगता है शायद तुम्हारा फ़ैसला दुरुस्त था। अब शायद मैं भी अपनी ज़िम्मेदारी को कंप्लीट करने के बाद हमें चाहिए, हमें उम्रा के लिए जाना है, और मिनाहिल के अब्बू को भी हम बुला देते, उससे पहले उम्रे जाने से पहले हम मिनाहिल के अब्बू को भी बुला लेते दावत पे, तो बहुत अच्छा होता। तो महमूद ये बातें सुन रहा होता है, वो अपनी मम्मी को कहता है कि हाँ अम्मी इतनी जल्दी क्या है, अब उम्र पिकअप जाने वाली है। तो उसकी अम्मी कहती है कि अभी नहीं, 1-1.5 महीने में जब हमारी सारी कागजी कार्रवाई फुल हो जाएगी ना, तो फिर हम आपको तब बताएंगे, तो फिर हम 1 हफ़्ते पहले दावत रखेंगे, तो फिर हम मिनाहिल के अब्बू को भी बुला लेंगे, आप अपने फ्रेंड्स को भी बुला लीजिएगा, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं और तुम्हारे अब्बू के भी कुछ फ्रेंड्स हैं, मुझे बुला लेंगे, और फिर हम दावत रखेंगे। फिर हम दावत के 1 हफ़्ते बाद चले जाएंगे उम्र पे, और तुम चाहो तो यहाँ पे रहना या फिर कहीं घूमने चले जाना मिनाहिल के साथ। तो वो सोच रहा होता है कि हाँ भी ठीक है, इस बारे में सोचा जा सकता है। तो मिनाहिल की जो सास होती है वो अपनी बेटी को कहती है कि हाँ बेटा तुम मिनाहिल से खुश तो हो ना, मिनाहिल तुम्हारे साथ ठीक तो है ना। तो वो कहता है हाँ हाँ अम्मी, मुझे तो ज़िंदगी में अगर किसी से मोहब्बत हुई है तो सच में मिनाहिल से हुई है। मिनाहिल बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से ही चलती है जैसे मैं चाहता था, मेरे लिए वो आइडियल पार्टनर है जैसा कि मैं चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी लड़की मुझे कभी मिल भी सकती है जो मेरे हम ख्याल हो, जो मेरे हिसाब से चले। तो उसकी अम्मी कहती बेटा ये तो अच्छी बात है, खुदा का शुक्र है कि कम से कम जैसा तुमने चाहा वैसा हुआ तो है। अब मुझे बस एक ही काम करना है, खुदा से माफ़िया मांगनी है। तो महमूद पूछता है अम्मी क्यों माफ़िया मांगनी है खुदा से। तो वह कहती कि बेटा तुम ना पहले से ही बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे, हाल ही में तो तुम ठीक हुए हो, नॉर्मल हुए हो, ठीक है। क्योंकि पहले तो तुम पता नहीं किसी को क्या क्या कर लेते थे, किसी को बातें सुना के आ जाते थे, और मुझे तो लगता है तुम्हें भी खुदा से माफ़िया मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने जो पहली वाली हरकतें की है ना लोगों के दिल दुखाने वाली बेटा, तो तुम्हें भी खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ अभी खुदा ने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है मेरी इतनी ख़ताओं के बाद, तो मुझे तो शुक्रिया अदा करना ही चाहिए कि उसने मेरी ज़िंदगी में मिनाहिल जैसी खूबसूरत परी भेजी। तो महमूद बहुत खुश होता है। तो इतने में उसकी अम्मी को कॉल आ जाता है और वो चली जाती है रूम में। फिर उसे इमरजेंसी में कहीं जाना होता है, वो कहती है कि बेटा मैं जा रही हूँ, तो मैं तो तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल पाऊँगी, तो तुम घर का और मिनाहिल का ख्याल रखना। तुम ऐसे महमूद हंस रहा होता है, अम्मी मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं अपना और मिनाहिल का दोनों का ख्याल रख लूँगा, सही है। तो वो चली जाती है। जब आंटी जा रही होती हैं तब मिनाहिल रूम से आती है और मिनाहिल कहती है कि आप जा रही हैं आंटी। तो वो कहते हैं पहले तो बेटा आंटी नहीं अम्मी बोलो, और मुझे इमरजेंसी है जाना पड़ेगा, ठीक है, और तुम देख लेना, ठीक है, मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगी अभी, तो तुम ना महमूद का ख्याल रखना। तो महमूद कह रहा होता है मिनाहिल को कि देखो पहले अम्मी कह रही थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, फिर अभी अम्मी बोल रही है कि आप मेरा ख्याल रखें, पता नहीं अम्मी क्या समझ रही हैं। तो मिनाहिल हंस के बोलती है नहीं अम्मी मैं इनका बिल्कुल ख्याल रखूँगी, आप ना बिल्कुल बिल्कुल कोई टेंशन नहीं करें। तो महमूद की अम्मी चली जाती है, और उसके कुछ देर बाद जब महमूद को कॉल आती है कि यार हम रास्ते में उसके फ्रेंड्स की, तो हम आ रहे हैं कुछ देर में। तो फिर महमूद बोलता है कि मिनाहिल तुमने कुछ बनाया। तो मिनाहिल कहती है मैं तो तैयार होने के चक्करों में भूल गई खाना बनाना, चलो मैं जा रही हूँ। तो वो बोलती है पहले मैं जाऊँगी चाय बनाऊँगी, चाय जब तक मैं आपके दोस्तों को दूँगी तब तक मैं फिर खाने की तैयारी वगैरह कर लूँगी, अगर नहीं हो सका ना तो फिर मैं खाना ऑर्डर कर लूँगी। तो वो कहता है ठीक है हम खाना ऑर्डर ही कर लेंगे, तुम बस चाय बना के लाना। तो तब तक जब ये बात कर ही रहे होती तब तक ना गली की बेल बजती है, गली के दरवाजे की, और फिर मिनाहिल किचन में दौड़ती है चाय बनाने के लिए। तब तक मिनाहिल के हस्बैंड के फ्रेंड भी आ चुके होते हैं,
और वो बाहर हॉल में बैठते हैं, वो बातें शातें कर रहे होते हैं कि हाँ महमूद बता क्या हाल चाल है, शादी के बाद तो तू बड़ा ही शरीफ हो गया, इससे पहले तो बड़ा टेंशन के सिंगल इंसान हुआ करता था। तो मिनाहिल तब तक काम करी और मिला भाभी कहाँ है जी, भाभी कहाँ गई, क्या हाल है। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें मिनाहिल से मिलवाता हूँ, लेकिन वो फ़िलहाल चाय बनाने के लिए गई है। वो कहता है यार चाय वाय तो बनती रहेगी, पहले भाभी से तो मिला, अभी तक हमने भाभी ही नहीं देखी है। तो वो मिनाहिल को बुला रहा होता है कि मिनाहिल तुम आओ, मुझे इनसे मिलाना है। तो मिनाहिल कहती है हाँ हाँ बस मैं चाय चढ़ा ली है, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। तो मिनाहिल आ जाती है और जब वो मिनाहिल आती हैं उन स्टाइलिश कपड़ों में बाहर, तो महमूद का जो फ्रेंड होता है वो मिनाहिल को देखकर बहुत ज़्यादा अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि महमूद का वो फ्रेंड मिनाहिल को पहले भी देख चुका होता है, फिर अब भी वो उसे देख रहा होता है। तो उसको बहुत एक को झटका लगता है। तो फिर ये सबसे मिनाहिल हाय हेलो करती है, क्योंकि मिनाहिल सबको नहीं जानती है। तो फिर मिनाहिल हाय हेलो बोलती है और फिर इन फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड बोलते हैं यार ये वो मिनाहिल है। बोले हाँ तुमने इससे शादी की है, हाँ मैंने इससे शादी की है, तो सो वॉट, सच सच में ये वही है, हाँ ये वही है। के बाद फिर जो होता है वो किसी के वहमो गुमान में नहीं होता है। फिर इसका एक दोस्त बात करना शुरू कर देता है, हाँ यार एक मिमी नाम की लड़की थी, उसको तूने इतना सब कुछ बोला था, तो फिर क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ, अभी ये बातें कर रहे थे, हाँ यार मिमी का फिर क्या सीन हुआ था। तो फिर उसका फ्रेंड बोलता है यार मिमी जिसके बारे में तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो ना, और जिसको तुमने इतना सब कुछ बोला था, एक्चुअली भाई बताओ तुम्हें बात, हाँ तो बताओ ना क्या हुआ, तुमने क्या दही जमा के रखी हुई है मुंह में, बताओ क्या बात थी। वो जो मिमी थी ना उसका नाम एक्चुअली मिनाहिल है, और वो तेरी वाइफ है जिससे तूने शादी की। क्या, ये सच है। और जब महमूद के फ्रेंड्स महमूद को ये चीज़ें बता रहे होते हैं, तो पीछे खड़ी मिनाहिल सब सुन लेती है, क्योंकि वो चाय को कप्स में डाल के ट्रे में ला रही होती है बिस्किट्स के साथ, और वो सब एक एक बात करके सुनती है। और जब वो सुन के बस करती है उसके बाद वो आती है, वो चाय की वो ट्रे वहीं रखती है और सब उसे देख रहे होते हैं। फिर वो लपक के महमूद की गाड़ी की चाबियाँ उठाती है और फ़ौरन दौड़ कर चली जाती है। फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं यार उसे रोक, पता नहीं वो कुछ कर लेगी ख़ुद को। तो पहले तो 2 मिनट तक महमूद शॉक में होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर जब वो दौड़ के जाता है, बात समझने की कोशिश करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि मिनाहिल गाड़ी लेके जा चुकी होती है तब तक। और फिर जब वो देखता है गाड़ी के पीछे काफ़ी दौड़ता है, चीखता है मिनाहिल मिनाहिल करके, लेकिन देर हो चुकी होती है क्योंकि मिनाहिल निकल चुकी होती है गाड़ी लेके। और अब वो वापस जब घर आता तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं यही वो मिनाहिल थी जो काफ़ी मतलब अल्लाह अल्लाह करती थी, और उसकी फैमिली वाले मिनाहिल पे नाज किया करते थे। तो मतलब मिनाहिल की अम्मी की डेथ हाँ मिनाहिल की वजह से हुई थी, क्योंकि वो जितना पहले अल्लाह अल्लाह करती थी उतना वो बिगड़ चुकी थी। और उसकी अम्मी की डेथ भी इस वजह से हो गई थी, क्योंकि उसकी अम्मी अपनी बेटी की हाल नहीं देख पाई थी, इस वजह से। उस वक्त महमूद को अपनी गलती का एहसास होता है। कहते हैं ना कि हम जो मजाक समझ रहे होते हैं वो तो किसी के लिए पूरी कायनात और ज़िंदगी होती है। तो उस वक्त महमूद को शायद बचपने में समझ में नहीं आया था उसने क्या किया, लेकिन अब उसे अपनी शर्त काफ़ी महंगी लग रही थी। 5,000 कोई कीमत नहीं रखते थे तब महमूद की नज़रों में, लेकिन वो ख़ुद को एक बहादुर इंसान साबित करने पर तुला हुआ था, जिसकी वजह से उसने मिनाहिल की पूरी ज़िंदगी ही बदल दी थी। उस वक्त महमूद को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था उस गलती का एहसास करने का, क्योंकि गलती भी हो चुकी थी, और उस गलती की वजह से मिनाहिल काफ़ी कुछ खो चुकी थी। अपनी माँ खो चुकी थी, अपने आप को खो चुकी थी, और तो और वो अपना एतमाद तक खो चुकी थी, क्योंकि उसने कभी जिससे टूट कर मोहब्बत की थी अब उसे अपने आप से नफ़रत हो गई थी। और फिर वो हुआ जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मिनाहिल को जब कॉल कर रहा होता है महमूद, क्योंकि मिनाहिल अपने साथ फ़ोन ले गई होती है इसलिए, और फिर वो जब कॉल कर रहा होता है ना, तो पहले तो मिनाहिल कॉल पिक नहीं करती है, और फिर वो कहीं गाड़ी रोक कर कॉल पिक करती है, और फिर महमूद को कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, कुछ नहीं बिगाड़ा था, तुमने अपनी शर्त के लिए मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम जानते थे मैं इस किस्म की इंसान नहीं हूँ, एक सादा सी ज़िंदगी जीने वाले इंसान को, एक मिनाहिल को तुमने क्या से क्या बना दिया।
आज नफ़रत करती हूँ अपने आप से, क्योंकि घृणा आती है मुझे अपने आप से। मैं क्या थी और तुमने मुझे क्या बना दिया महमूद। उस वक्त महमूद मिनाहिल से कहता है कि तुम वापस आ जाओ, हम सारी बातें बैठ कर लेंगे। मिनाहिल कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी महमूद, और तुम चाहते हो मैं वापस आऊँ और आराम से बैठ के बात करूँ, कुछ बचा है बात करने के लिए। तो मैं भूल गई हो, मैंने कहा था कि अगर जिस दिन मैं खुदा को भूल जाऊँगी, मैं अपनी ज़िंदगी दे दूँगी, क्योंकि खुदा के बिना मेरी ज़िंदगी में तो मैं वैसे ही मुर्दा होगी। आज तो बस अपने आप को लोगों के नज़रियों में मारने जा रही हूँ। मिनाहिल, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। महमूद, एक बार याद है तुम्हें, जब मैं तुमसे प्यार करती थी तो तुमने मरने का झूठा नाटक किया था, और आज तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और तुम चाहते हो कि मैं खुद को नहीं मारूं। तुमने तो नाटक किया था, पर मिनाहिल ऐसा नहीं करेगी। मिनाहिल सच में मर के दिखाएगी तुम्हें। मैंने तुमसे टूट कर मोहब्बत की थी और तुमने मुझसे मेरी कुल कायनात ही छीन ली। मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी और तुमने मिनाहिल, मैं तुमसे सच में प्यार करता, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता मैं, ये मैंने भी कहा था महमूद। लेकिन तुम्हें मुझ पर ज़रा तरस नहीं आया। मरने का छोटा नाटक बनाकर मुझे जीते जी मार डाला तुमने, और तुम अपने दोस्तों के साथ रंगीनियों में गुम थी, और मेरी वजह से मेरी अम्मी नहीं रही। मैं कातिल हूँ अपनी अम्मी की, मैं कातिल हूँ अपनी आप की, और खुदा की नज़रों में भी गिर चुकी हूँ मैंने हर वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मैं अपने रब की नज़रों में गिर गई। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने रब से करती थी, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यकीन खुदा पे करती थी। लेकिन जब तुमने मरने का नाटक किया और मैंने अपनी मासूमियत समझा कि तुम सच में मर गए हो, तो मुझे लगा खुदा ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है। खुदा ने कभी भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं की थी। मैंने तो खुद पर खुद जुल्म किया, जैसे कि खुदा फरमाता है कि हमने इंसानों पर कभी जुल्म नहीं किया। इंसान ने अपने साथ के साथ खुद जुल्म किया है, और फिर भी जब वो मुझसे रहम की उम्मीद रखता है तो मैं उस पर रहम करता हूँ। लेकिन ज़्यादा इंसान नहीं जानते और नहीं समझते इस बात को। तो मैं भी उन जैसी हो गई ना, जो खुदा से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन जब दुनिया की बातों में आ जाते हैं तो खुदा को भूल जाते हैं। तुम्हारी वजह से मैं अपने रब को भूल गई, मैंने नमाज ही छोड़ दी। अब किस मुंह से अपने रब के हजूर वापस जाऊंगी। तहज्जुद पढ़ने वाली मिनाहिल को तुमने क्लब में नाचने वाली मिनाहिल बना दिया, खुदा से डरने वाली मिनाहिल को तुमने क्या बना दिया महमूद। आज तुम मोहब्बत का दावा करती हो, ये मोहब्बत नहीं है, ये पागल बनती है। और मैं पागल थी जो तुमसे मोहब्बत करती थी, और आज भी शायद करती हूँ, इसीलिए तुम्हारी मोहब्बत में ही जान देने जा रहे हैं। मिनाहिल, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मिन्नतें तो मैंने भी की थी, समाजतें तो मैंने भी की थी तुमसे, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मेरी बात मान लो प्लीज़। कितनी गिड़गिड़ाई थी मैं तुम्हारे सामने महमूद, पर तुमने क्या किया मेरे साथ। तुम्हारी नज़र में तुम्हारी फीलिंग्स है, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, कोई फीलिंग नहीं थी, क्योंकि तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, जैसे वैसे मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मैंने क्या बिगाड़ा था, किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, अपनी ज़िंदगी सादा तरीके से जी रही थी। किसी का कुछ बिगाड़ा था मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, डॉक्टर बनने का सपना तक तोड़ दिया मेरे तुम्हारी वजह से। और तुमने मेरे साथ किया। नाहिल, तुम्हारे लफ्ज़ मुझे अंदर से तोड़ रहे हैं। मुझे मेरी गलती की माफ़ी मांगने का तो मौका दो। अब क्या माफ़ी मांगोगे। जब इंसान जुर्म कर चुका होता है ना, फिर सज़ा बचती है, जैसे मैं जुर्म कर चुकी हूँ, मेरे लिए सज़ा बची है। महमूद कहता है कि मिनाहिल, तब तो मैंने तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था, आज तक उस बात पर मुझे अफसोस है। मैं नहीं जानता था तुम्हारे साथ ऐसा होगा। प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना। प्लीज़ तुम जहाँ भी हो मुझे बताओ, तुम मुझे जो सज़ा देना चाहते हो, मुझे तुम्हारी सारी सज़ाएँ मंजूर है। तुम चाहती हो कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूँ, तो पुलिस वाली सज़ा भी मुझे मंजूर है। तुम पूरी ज़िंदगी भले मुझसे नफ़रत करो, लेकिन वापस आ जाओ मिनाल, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सॉरी महमूद, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं नहीं लौट सकती। और इस वक्त मिनाहिल कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे, और अब मैं कोई दुख नहीं देखना चाहती। अब अगर मेरा दिल कोई तोड़ेगा तो मैं उसे ही तोड़ दूँगी। खुदा हाफिज़ महमूद, मैं जा रही हूँ। उसके बाद वो अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है। उसके बाद महमूद शौक में चले जाते हैं, और फिर जो होता है
वो सबको दिख रहा होता है, क्योंकि मिनाहिल की डेथ हो जाती है और जब उसकी अम्मी वापस आती है, महमूद की अम्मी, तो वो देखती हैं कि उनका बेटा ऐसे सदमे में पड़ा है। और महमूद अपनी अम्मी को कह रहा होता है कि अम्मी देखो, मैंने मिनाहिल को भी मार दिया, आप मेरे साथ मत रहो, मैं आपको भी मार दूँगा। और महमूद मिनाहिल की मोहब्बत में पागल हो जाता है